अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो उबलते पानी में आम डालें और सिर्फ 10 मिनट में मज़ेदार सी रेसिपी बना लें। मैं आपके लिए हमेशा न्यू और यूनिक रेसिपी लेकर आती हूं। आपके साथ पहले भी मैं इस तरह की यूनिक रेसिपी शेयर कर चुकी हूं जिसको आपने बहुत पसंद किया, लेकिन ये रेसिपी इससे भी आसान और मज़ेदार है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने आम लिया और साथ में मैंने 1 केरी लिया। ये ना स्किप करिएगा, इजीली मार्केट से मिल जाती है, इसका सीज़न भी है। इसके छिलके उतार लें, फिर हम इसको रफली कट कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, आपने वीडियो ध्यान से देखनी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आप इस तरह मज़ेदार सी रेसिपी बना सको। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। इसको हम जल्दी से रफली कट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। और ये 1 किलो आम है। 1 किलो आम हो तो फिर आपने एक ही केरी लेनी है। इसको भी जल्दी से क्यूब्स में कट कर लें, रफली कट कर लें, जैसे मर्जी कट कर लें। इसको हमने बॉईल करना है, तो जल्दी से मैं इसको कट कर लूँ तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें हम ना कोई फूड कलर ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो चलें, सारे आमों को मैंने कट कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 लीटर पानी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। उसमें आपने सिर्फ 1.5 कप चीनी डालनी है। इससे ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। हल्की सी चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसमें सारे आम डाल देने हैं। 1 किलो आम है तो उसमें आपने 1.5 कप चीनी डालनी, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। इसको हम बॉईल करेंगे तब तक जब तक ये केरी सॉफ्ट नहीं हो जाती। आम तो आपको पता है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इसको भी हमने गलाना है ताकि जब आप जूस पिएं तो आपको बाज़ार से भी कई गुना बेहतर आप इसको घर में भी बना सकते हो। लीजिए जी, हमारे आम सॉफ्ट हो चुके हैं और कैरी भी आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसमें ना कोई मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, कुछ भी नहीं ऐड किया है। सिंपल और इजी तरीके से बताया ताकि हर कोई इसको आसानी से बना सके। तो अब आपने एक जग लेना है, ठंडा करके आपने इसको ब्लेंड करना है। गरम गरम ब्लेंड नहीं करिएगा। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, देखते ही मुँह में पानी आएगा। आप पीने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे, जितने मज़े का ये जूस बना है। तो अब इसको हम छानेंगे। छानना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई बाल वगैरह ना आए, ताकि जब आप पिएं तो आपको ऐसा फील हो कि आप इसको बाज़ार से ही लेकर आए हो। सच में कोई भी नहीं मानेगा। एक मरतबा बना कर तो देखें, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे। फिर एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। तो आप मुझे ये भी बताइएगा, मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देखते हो। खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ते हैं। आपके खूबसूरत कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा जूस रेडी है। अब इसमें हम बर्फ़ डालेंगे। देखें कितने मज़े का बना है, कोई जज भी नहीं कर सकता कि आपने इसमें डाला क्या है। तो ये सीक्रेट फार्मूला है, आप अपने पास रखिएगा। तो लीजिए जी, अब जल्दी से इसको जग में डाल लेते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश होकर पियेंगे और सभी पूछेंगे बग़ैर केमिकल के बनाया, बग़ैर किसी फूड कलर के बनाया है, सिंपल और इजी तरीके से बनाया है ताकि हर कोई इसको बना सके और इंजॉय कर सके। तो अब इसको ग्लास में सर्व करते हैं। जब आपने सर्व करना हो तो तब आपने इसमें आइस डालनी है, पहले नहीं डालिएगा ताकि ये जो जूस है पतला ना हो जाएगा। जितनी बर्फ़ डालते जाओगे फिर ये जूस पतला होता जाएगा। आपने बर्फ़ उस टाइम डालनी है जब आपने इसको पीना हो। तो आप देखिए कितने मज़े का ये जूस रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।